अशोक चौधरी जी हर मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वो मंत्री हैं, मंत्री की एक गरिमा होती है और विधान परिषद या विधानसभा में जब एमएलए या एमएलसी जनता की बात, जनता की आवाज़ बनते हैं, तो जनता का ही सवाल नहीं खड़ा करेंगे। कहीं न कहीं महिला के अपमान का मामला है और बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद भी हैं, उनको जिस तरह से इन्होंने संबोधित किया, जिन शब्दों का चयन किया, क्या ये उचित है? क्या लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता विरोधी दल को इस तरह के शब्दों से अलंकृत किया जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अक्सर बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भिड़ंत किसी न किसी से हो जाती है। एक बार बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तब हो गई। कभी तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश कुमार भिड़ जाते हैं और एक बार नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें विधानसभा में कह दी जनसंख्या वृद्धि को लेकर, उस पर तमाम तरह के बवाल हुए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और अब ये बवाल इस वजह से है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर एक टिप्पणी कर दी। आरजेडी इतने गुस्से में है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरजेडी की जो महिला विंग है वो सड़क पर उतरी और आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रही है, सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए हमले भी कर रही है। तो हमारे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, एजाज अहमद साहब, वो हैं। नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी क्यों, इतना गुस्सा क्यों? राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की और उसके बाद आरजेडी पूरी तरह से फायर है। देखिए, ये नाराजगी का मामला नहीं है, कहीं न कहीं महिला के अपमान का मामला है और बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद भी हैं, उनको जिस तरह से इन्होंने संबोधित किया, जिन शब्दों का चयन किया, क्या ये उचित है? क्या लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता विरोधी दल को इस तरह के शब्दों से अलंकृत किया जा सकता है? वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा। जिस तरह से अमर्यादित भाषा, जिस तरह से अपशब्दों वाली भाषा, जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जब श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद में बिहार में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं के बाद उनकी हत्या पर सवाल पूछ रही थी, जब नीट की छात्रा के मामले पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से मामले को डाइवर्ट करने के लिए, मामले को दिशाहीन करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसी से शंका होती है कि जो लोग पहले से कह रहे थे कि नीट की छात्रा के मामले में बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और उन रसूखदारों का कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोगों से संबंध है। अब तो ये मुख्यमंत्री की भाषा के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले पर बहस नहीं हो, इस मामले पर चर्चा नहीं हो, उसको दूसरी दिशा भटकाने के लिए जिस भाषा का उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में जो भाषा इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का चयन किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों में जनता और जनता के सवाल, महिलाओं के सवाल, महिलाओं के मुद्दे पर जब विपक्ष कोई सवाल खड़ा करेगा, तो सत्ता पक्ष के लोग उस सवालों को कहीं न कहीं दिशाहीन करने के दृष्टिगत इस तरह की भाषा बोलेंगे, जिससे कि सदन का माहौल गर्म हो जाए। कल तो माहौल और गर्म हो गया। कल आपकी पार्टी के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह और दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के मंत्री हैं अशोक चौधरी, दोनों आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि बात गाली गलौज तक आ गई, हालांकि हमने सुना नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अशोक चौधरी जी हर मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वो मंत्री हैं, मंत्री की एक गरिमा होती है और विधान परिषद या विधानसभा में
जब एमएलए या एमएलसी जनता की बात, जनता की आवाज़ बनते हैं, तो जनता का ही सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से कोई सवाल खड़ा किया जाए, सत्ता पक्ष से कोई जवाब माँगा जाए। जब भी जवाब माँगा जाता है, तो इन लोग में तिलमिलाहट आ जाता है, बेचैनी हो जाता है, बौखलाहट आ जाता है। और ये तिलमिलाहट, बेचैनी, बौखलाहट बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह से सरकार और सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर से जो कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षित किया जाता है, जो बलात्कारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनको बचाने का किस तरह से प्रयास किया जाता है, ये अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। तो चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।